अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हालात हैं? अच्छा, तो पिछली वीडियो में हमने सी प्लस प्लस की बेसिक्स पे हम लोगों ने थोड़ी सी नज़र डाली थी, थोड़ी सी रोशनी डाली थी। आज हम लोग बात करेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के ऊपर कि हम फंक्शंस कैसे डिफ़ाइन करते हैं और फिर उनका इस्तेमाल हमारे पास कैसे होता है सी प्लस प्लस में। तो हम लोग एक फ़ाइल बना लेते हैं main.cpp के नाम से, और एज़ यूजुअल हम लोग इंक्लूड कर देते हैं इसमें हैश इंक्लूड iostream, और फिर हम लोग यूजिंग नेम स्पेस, या फिर चलें छोड़ें ये नहीं लिखते, हम लोग एस कोलन कोलन का इस्तेमाल कर लेंगे। और फिर साथ में हम लोग यहाँ पे इंट मेन फंक्शन को लिख लेते हैं। अच्छा, तो अब मेन फंक्शन में तो हमारे पास लेट्स से सी आउट हेलो वर्ल्ड \n एंड दैट्स इट। ये हमारे पास मेन फंक्शन हमारे पास तैयार हो गया। अगर हम लोग इसको हम लोग कंपाइल कर देते हैं g++ main.cpp -o फंक्शन यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, अगर हम लोग एंड देयर यू गो, हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन के नाम से एक बाइनरी फाइल हमने क्रिएट कर ली, और वो हमारे पास क्या करता है, वो हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट आउट करता है। अब लेट्स से कि हमें एक फंक्शन में ये सारा सब कुछ लिखना है, यानी कि हम लोगों को stdc आउट करना है हेलो वर्ल्ड को थ्रू ए फंक्शन। तो हम लोग फंक्शन डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग उसको डिक्लेयर करेंगे कि हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन होगी। तो फंक्शन डिक्लेरेशन में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। पहला हमारे पास जो टाइप है, सही हो गया, एक मिनट, हमारे पास टाइप आ जाएगी। सेकंड हमारे पास द नेम ऑफ द फंक्शन, नेम ऑफ द फंक्शन, हमारे पास पैरेंथेसिस आएंगे जो कि हमारे पास हर फंक्शन के पास होते हैं, और फिर साथ में हमारे पास कॉलन सेमी कॉलन आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन हो गई। और फिर हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन पे आते हैं। तो फंक्शन डेफिनेशन में हमारे पास आ जाता है कि टाइप, यानी फंक्शन टाइप हमारे पास क्या है, इंट है, वॉइड है, या फिर जो कुछ भी है। और फिर हमारे पास नेम ऑफ द फंक्शन, और हमारे पास पैरेंथेसिस, और जो एक्स्ट्रा हमारे पास ये होगा कि हम जो कि फंक्शन डेफिनेशन में हमारे पास होगा, उसमें हमारे पास आ जाएंगे कर्ली ब्रेसेस, जिसके अंदर हमारे पास वो ब्लॉक ऑफ कोड मौजूद होगा जो कि हमारे पास एक्सिक्यूट होगा जब ये फंक्शन कॉल होगा। तो थर्ड ऑब्वियसली जैसा कि हमने कहा कॉलिंग ऑफ द फंक्शन आ जाता है, उसमें सिंपली नेम ऑफ द फंक्शन, और फिर साथ में पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। अच्छा, तो जैसे कि हमने कहा कि हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि हमारे पास उसका स्पेसिफिक रोल यही होगा कि वो हमारे पास हेलो वर्ल्ड को प्रिंट आउट करेगा स्क्रीन पे। तो चलिए क्रिएट करते हैं ऐसे फंक्शन को। तो सबसे पहले हमारे पास टाइप आएगी, क्या वो किस टाइप का हमारे पास फंक्शन है। अच्छा, तो हम लोग कोई सी भी टाइप इसको असाइन कर सकते हैं, जैसे कि इंट हो गया, फ्लोट हो गया, बूलियन हो गया, कैरेक्टर टाइप हो गया, और इसके अंदर एक और टाइप भी है जो कि वॉइड है। अच्छा, अब इनमें डाटा टाइप्स लगाने की ज़रूरत क्या है? डाटा टाइप्स हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे पास एक रिटर्न वैल्यू हो। अगर लेट्स से हमारे पास एक इंट टाइप फंक्शन है, इंट रिटर्न नम के नाम से, ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कि हमने यहाँ पे हम लोग सिंपली डेफिनेशन करेंगे, क्योंकि अब हम लोग इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन को हम लोग स्किप भी कर सकते हैं, और हम लोग सिंपली यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन करके और फिर यहाँ पे नीचे आके हम लोग मेन फंक्शन से उसको कॉल भी कर सकते हैं। तो ये तरीका जो कि गाइड में है यहाँ पे लर्न सीपीपी में, इसमें जो है यही तरीका इस्तेमाल किया हुआ है, तो हम लोग भी इसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे चलें, अब हम लोग इधर आते हैं, रिटर्न टाइप पे आते हैं। अब इंट टाइप का हमारे पास एक फंक्शन है और वो रिटर्न कर रहा है रिटर्न नम के नाम से। तो लेट से हम लोग रिटर्न करें 6, हम लोग 6 को रिटर्न करें, और हम लोग इधर आके इस फंक्शन को कॉल भी कर लेते हैं, रिटर्न नम एंड दैट्स इट।
रिटर्न 0। और हम लोग इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल हमारे पास सही से हो गया। अब हम लोग इसको एक्सिक्यूट करके देखते हैं। हेलो वर्ल्ड। अच्छा, अब हेलो वर्ल्ड हमारे पास आ गया, लेकिन इसने और कुछ ख़ास नहीं किया हमारे पास यहाँ पे कि इसने जो है अब रिटर्न नम फंक्शन को इसने यूटिलाइज नहीं किया, इसने कुछ किया नहीं। अब यहाँ पे हालांकि मैंने उसको कॉल किया हुआ है, लेकिन उसने कुछ किया नहीं। तो अब रिटर्न का काम ये होता है कि ये हमारे पास कोई वैल्यू को रिटर्न करता है वापस मेन फंक्शन को। तो अब जब वो रिटर्न कर रहा है उस वैल्यू को, तो हमने यहाँ पे तो किसी किस्म का उसके ऊपर ऑपरेशन किया ही नहीं। तो अगर हम लोग इसके ऊपर कोई ऑपरेशन करेंगे ही नहीं, तो फिर हमारे पास इसका यानी कि रिटर्न नम बेशक हमारे पास जो फंक्शन है वो कॉल हो रहा है यहाँ पे, लेकिन हमने जो रिटर्न वैल्यू थी उसकी 6 जो उसने हमें रिटर्न किया, हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया, हमने उसको किसी तरीके से इस्तेमाल ही नहीं किया, तो वो इग्नोर कर दिया गया। अब लेट से मैं इस्तेमाल करता हूँ उस रिटर्न वैल्यू को। मैं कहता हूँ कि std_cout, कि अब जो वैल्यू हमारे पास रिटर्न हो रही है, पहले तो ये कि फंक्शन कॉल हो रही है, सही हो गया, रिटर्न नम, और फिर साथ में हमारे पास पैरेंथेसिस लगे हुए, तो फंक्शन कॉल हो रहा है। और दूसरा ये कि ये जो कॉल हो रहा है इसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो हमारे पास सी आउट हो जाए, यानी कि कंसोल पे प्रिंट हो जाए। तो हम लोग इसको देखते हैं, इधर हम लोग \n लगा दें ताकि हमारे पास ये ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे मूव कर दें। और अब अगर हम लोग इस फाइल को कंपाइल करेंगे और इसको एक्सिक्यूट करेंगे, तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास 6 प्रिंट आउट हो रहा है। ये इसलिए क्योंकि हमने जो रिटर्न वैल्यू थी रिटर्न नम फंक्शन की, उसको हम लोगों ने उसके ऊपर कोई ऑपरेशन किया। हमने रिटर्न नम फंक्शन को कॉल किया और फिर उसके ऊपर एक ऑपरेशन किया, किस चीज़ का, सी आउट का, कंसोल आउटपुट का, कि हमारे पास जो वैल्यू रिटर्न नम फंक्शन हमें रिटर्न करेगा उसको हम लोग आउटपुट दें यूज़र को ऑन द कंसोल। अच्छा, तो ये हमारे पास एक ऐसा फंक्शन हो गया जिसकी एक रिटर्न टाइप है कि वो हमारे पास कोई वैल्यू, किसी किस्म की वैल्यू रिटर्न कर। अब कुछ ऐसे फंक्शंस भी हो सकते हैं जो कि जिसकी हमारे पास रिटर्न टाइप कुछ भी ना, वो वॉइड हो, एम्प्टी हो, यानी कि उसकी कोई रिटर्न टाइप हो ही ना, उसका बस एक उसके अंदर एक ख़ास किस्म का ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन वो कोई वैल्यू वापस मेन फंक्शन को या फिर यूज़र को रिटर्न नहीं कर रहा। तो उन टाइप्स ऑफ फंक्शन को हम लोग वॉइड फंक्शंस कहते हैं। अब लेट से ये एक वॉइड फंक्शन है, और अगर मैं इसको कंपाइल करूं, तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक एरर आ रहा है। कि ये एरर हमारे पास इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न 6 इस्तेमाल किया हुआ है। हालांकि वॉइड जो है, वॉइड फंक्शंस जो हैं वो उनकी कोई रिटर्न टाइप होती नहीं है। तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, और अब क्योंकि वॉइड फंक्शंस की कोई रिटर्न टाइप होती नहीं, तो std_cout लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग ये ऑपरेशन जो कर रहे हैं ये हमारे पास मीनिंगलेस है, तो हम लोग इसको भी हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं। और अब अगर हम लोग फाइल को कंपाइल करें, सही से कंपाइल हो गई। अब अगर हम लोग फाइल को एक्सिक्यूट करें, यूज़र डेफ फंक्शन, और हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट आउट हो रहा है। अच्छा, अब हमारे पास ये बात तो क्लियर हो गई कि ऐसे फंक्शन जो कि हमारे पास किसी किस्म की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। वो हमारे पास मुख्तलिफ डाटा टाइप्स के हैं, यानी फ्लोट्स, स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स, कैरेक्टर्स, बूलियन। ये हमारे पास रिटर्न टाइप फंक्शंस हो गए, यानी एक ऐसे फंक्शन जो कि कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं। और वॉइड फंक्शंस जो हैं वो हमारे पास किसी किस्म की वैल्यूज़ रिटर्न नहीं करते क्योंकि वो वॉइड टाइप हैं। लेकिन अगर हम लोग इधर आके std_cout हेलो वर्ल्ड ऐसे करके हम लोग लिखें \n, और हम लोग इधर आके इसको रिमूव कर दें, और हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल की हुई है। अगर हम लोग इस फाइल को कंपाइल करें और हम लोग user-def-fun को एक्सिक्यूट करें, तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट आउट हो रहा है winmain.cpp। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ये हो रहा है कि हमारे पास अब जब हम लोग लाइन 11 पे आते हैं, तो हमारे पास रिटर्न नम के नाम से हमारे पास ये फंक्शन कॉल हुई है यहाँ पे रिटर्न नम फंक्शन को।
तो ये कॉल जब होती है तो हमारे पास कंट्रोल सीधा इधर फंक्शन के पास आ जाता है रिटर्न नम के नाम से। तो फिर यहाँ पे हमारे पास हमने क्या किया कि stdcout के ज़रिए हमने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट आउट कर दिया, तो वो इधर तक मूव करता है। हमारे पास ये लास्ट लाइन है इस फंक्शन की, ये जब एग्जीक्यूट होती है तो वापस हमारे पास जो कंट्रोल है वो हमारे पास मेन फंक्शन के पास आ जाता है, और जहाँ से हमारे पास कॉल हुई थी इस यूज़र डिफाइंड फंक्शन को, उधर से फिर हमारे पास एक्सिक्यूशन आगे चलती है और फिर हमारे पास ये एक्सिक्यूशन ख़त्म हो जाती है। तो ये थी यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। अब ये तो हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन हो गया। अब ये सिंपल एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। इंशाल्लाह आगे अगली वीडियोस में हम लोग और बात करेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के बारे में। अब मैं अपना प्रोग्रेस लगा हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और अगर आप लोग भी मेरी तरह हैं जो कि लर्न कर रहे हैं तो आप लोग इस जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं। तो अगर आप लोग इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट्स भी कर दिया करें ताकि मुझे कम से कम क्लियर व्यू हो कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, और अगर गलती कर रहा हूँ तो वो कौन सी गलती है जिस पे मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाय।